हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा वैसे, बट मैं बता देती हूँ आपको। हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है या किसी के साथ आपका रिलेशन आप जितना सही करने की कोशिश कर रहे हो उतना ख़राब होता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने होप ओनो पोनो प्रेयर के बारे में बताया था। एंड वो चीज़ को काफ़ी लोगों ने मतलब सीन भी किया है, वीडियो को काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं एंड उस पर कॉमेंट भी किया किसी लोगों ने कि हाँ, ये चीज़ सच में काम करती है। और अभी रिसेंटली होप ओनो पोनो जो प्रेयर है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो चुकी है। तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, बट आज मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसमें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जिसके साथ आप कितना भी ट्राई कर लो, मतलब कितना भी ट्राई कर लो, पर उसके साथ आपकी बिल्कुल भी बॉन्डिंग अच्छी हो ही नहीं पा रही है, जबकि आप दोनों के बीच ऐसा कुछ महासंग्राम युद्ध टाइप का कुछ है भी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही वो इंसान आपसे मिलता है ना, अजीब सा लगता है कि हाँ, बस अब लड़ाई हो ही जाएगी, या फिर कोई भी बातचीत नहीं है, उसके बाद भी कोई ना कोई बात होके आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ऐसे अचानक लड़ाई झगड़ा किसी को देख के हमें खुन्नस जगना मन में, या किसी के साथ हम कितना भी अच्छा करना चाहें रिलेशनशिप को पर वो ख़राब ही होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें ना हमारे पास्ट कर्मों की वजह से होती हैं। और ये सारी चीज़ों को हमें कार्मिक बंधन की तरह पे समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी। बट फ़िलहाल मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको आज पसंद नहीं कर रहा है तो वो इसलिए क्योंकि आज आपने उसके साथ कुछ बुरा करा है। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में उसके साथ कोई चीज़ बुरा किया, बट आज के टाइम में उसे याद तो नहीं है कि आपने क्या किया, बट वो रिफ्लेक्स होता है उसके, जब वो हमारी बॉडी जो है वो चेंज हुई है, हमारी आत्मा तो वही है ना। तो जब हमारी आत्मा वही है तो जो भी आपके साथ किसी ने बुरा किया या आपने किसी के साथ बुरा किया, वो चीज़ हमें रिमाइंड होती है, बट उस चीज़ को हम ये एकदम सेंस नहीं कर पाते कि आखिर इस बंदे ने मेरे साथ किया क्या है या मैंने इसके साथ बुरा किया क्या है। वो एक अलग सा ही एक हमें एनवी होने लगती है, हमें ईर्ष्या होने लगती है, हमें जलन होने लगती है उस इंसान को देखते हुए। हमें गुस्सा आती है कि यार, ये मेरी आँखों के सामने आया ही क्यों? या फिर उस इंसान के साथ हम जितनी भी कोशिश करें चीज़ें ठीक करने की, वो ख़राब ही होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई सारे रिलेशनशिप जो है वो हमारे कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। एंड साथ ही साथ में कई सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि हमने उनके साथ क्या किया पूर्व जन्म में, या फिर इस जन्म में भी हमारा क्या ऐसा हो गया जो हमारी इतनी लड़ाई, इतना ज़्यादा हमारे बीच विवाद हो रहा है। मतलब हमने कुछ किया भी नहीं है और फिर भी हमारा सामने वाले के साथ लड़ाई झगड़ा सब होता जा रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको जाननी है तो पहली चीज़ तो आप अपने माइंड में ये रखो कि मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा पहली चीज़ तो करना नहीं है। अगर आपको रैंडम ही किसी को देख के बहुत बुरा फील होने लगता है तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी के साथ आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो बट बुरा ही होता जा रहा है, तो लड़ाई मत करो, शांत रहो। अगर वो कुछ बोल रहा है उसको सुन लो, उसको रिप्लाई मत करो, पहली चीज़ तो ये है। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, आपको ना भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैंने जो भी बुरे कर्म करे हैं पूर्व जन्म के, जिसके साथ भी मैंने जो भी बुरा करा है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड मैं जिसके साथ भी मैंने जो भी बुरा करा है उन कर्मों को मैं अब बदल नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे मेरे द्वारा वैसे कोई कर्म ना हो। एंड जो कर्म मैंने पहले कर दिए हैं उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अपने सच्चे हृदय से। ये आपको बोलना है अपने मन में, एंड दैट्स इट। उसके अलावा, क्योंकि सिर्फ एक दिन बोलने से चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि सिर्फ एक दिन कोई चीज़ काम करने से वो चीज़ सही नहीं होती है। तो उसके लिए और क्या करना है। अब यहाँ पे कई सारे रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ का कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, ऐसा तो चलो जो पास्ट लाइफ के हमारे जो कार्मिक रिलेशनशिप आ गए हैं, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके लिए तो चलो हम ऐसी प्रार्थना कर लेंगे। बट कोई ऐसा रिलेशनशिप, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और हमारा या फिर आपके क्रश हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप जब भी आप सही करना चाहते हो वो ख़राब ही हो जाता है, तो उसको कैसे आप सही कर सकते हो। तो उसके लिए फिर से मैं आपको बताऊंगी कि आपको करनी है होपोनोपोनो प्रेयर। एंड ये प्रेयर मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रही हूँ और मैं क्यों इसके लिए वीडियो बना रही हूँ, इसका भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैं अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने झेली और अभी झेल भी रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो चुका है। तो इसमें मुझे किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद करी, मेरे आस-पास मैंने देखा कि यार, ऐसे ही लोग मुझे मिल रहे हैं जिनके साथ मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करूँ पर अंत में सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चाहे मैं कितना भी उनके लिए कर दूँ, चाहे मैं उनके लिए चाँद तारे आसमान ला कर रख दूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए इनफ नहीं हूँ।
तो ये मुझे फिर रियलाइज़ हुआ जब मैंने थोड़ा सर्च करा, रिसर्च करा, इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करा, लोगों के वीडियोज़ देखे, तो मुझे पता चला कि कुछ रिलेशनशिप आपके, कुछ क्या मेनली सारे रिलेशनशिप वैसे ही होते हैं, आपके पास्ट लाइफ से ही मिलते हैं आपको। बट कुछ जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से मिलते हैं, और कुछ जिनके साथ आपने बुरा करा है तो बुरे रूप में मिलते हैं। अब होता ये है कि जो अच्छे वाले हैं वो तो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, बट जिनके साथ आपने बुरा करा था वो आपको देख के, अब उनको तो भाई आपने उनके साथ बुरा किया है तो उनको भी आपको देख के बुरा ही फील होगा। तो जब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आप चाहे उनका इस जन्म में कोई बुरा करो या ना करो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो आपको कुछ उससे इफ़ेक्ट आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने कर्मों को सुधारना है और अपने ऊपर ध्यान देना है कि कैसे आप उस इंसान को बिना दुखी किए, क्योंकि दुखी तो आपने उसे पूर्व जन्म में भी किया था, और इस जन्म में भी अगर आपने उसे लड़ाई करके, विवाद करके दुखी कर दिया, तो पूर्व जन्म का और इस जन्म का अंतर ही क्या रह गया। तो आपको करना क्या है, उस इंसान को आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलना है। आपको करना ये है कि आपको उस इंसान के साथ आप तो पहले तो एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। वो अगर आपको कुछ बोल भी रहा है तो आपको ऐसा करना है कि ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, और ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी है अपने लिए और उनके लिए भी कि हाँ प्रभु, मैंने जो भी गलतियाँ करी उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, चाहे वो इस जन्म की हो, चाहे वो किसी भी जन्म की हो, और अगर उनके साथ मैंने कुछ बुरा करा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये आप एक छोटी सी प्रार्थना करोगे। एंड दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जो टाइम आपको सही लगता हो, चाहे आप सुबह उठ के कर सको, दोपहर में आप फ्री हो तब कर सको, रात को कर सको, मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको किस टाइम पे ये होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। इसमें आपको सिर्फ 4 लाइनें बोलनी हैं, वो भी आपके अकॉर्डिंग। आपको अगर 21 बार बोलनी है तो आप 21 बार बोलो, आपको 11 बार बोलनी है आप 11 बार बोलो, आपको 108 बार बोलनी है तो आप 108 बार बोलो, या फिर अगर आप नहीं बोल सकते हो तो वीडियो एक ले लो, उस वीडियो को आप सुन लो। 108 बार रिपीटिशन में इसको बोला जाता है, उसको आप सुन भी सकते हो। तो आपको, लेकिन ये आपको करना है एटलीस्ट 1 महीने या फिर 21 दिन तक आपको करना ही करना है। एंड एक पार्टिकुलर पर्सन जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप सच में बहुत ख़राब है उसके लिए आपको करना है। एंड मन में आपको एक ऐसा सोचना है कि भगवान जी, मैं इसलिए सुन रही हूँ ताकि उस पार्टिकुलर इंसान के साथ मेरे जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाए। एंड आपको अपना होपोनोपोनो प्रेयर आपको पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ना कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो रिलेशनशिप है वो सच में काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उस इंसान के अंदर जो बुरी फीलिंग थी ना आपके लिए, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे खुद ही आप देखोगे कि वो बंदा अब उतना बुरा आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा है। सो ये चीज़ आप करके देखो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक एग्जांपल हूँ, बहुत सारे, मतलब मैं क्या आपको बताऊँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कई लोगों ने अपने हस्बैंड के साथ, कई लोगों ने अपनी सास के साथ, क्योंकि मोस्टली जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो सास ननद इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रिश्ते हो जाते हैं। तो इन लोगों के साथ लोगों ने ट्राई किया है और उनको रिज़ल्ट मिले हैं। तो अगर आपका भी कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये तो यार मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, या फिर इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या मुझे देखते ही इसको बुरा फील हो जाता है, तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। अब होपोनोपोनो प्रेयर मैं इधर साइड में लिख दूंगी, आप वो 4 लाइनें अपने हिसाब से बोल सकते हो। अब दूसरी चीज़ मैं अपना एग्जांपल बताऊँ तो यार मेरी लाइफ में मैंने देखा बहुत सारे कार्मिक लोग मुझे मिले। पहले मुझे नहीं पता था कि कार्मिक लोग कौन होते हैं, अच्छे कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं, बुरे कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। फिर जब आपके ऊपर चीज़ें पड़ती हैं तो डिवाइन आपको उन चीज़ों से मिलवाता है, खुद आपको रियलाइज़ कराता है कि देखो तुमने ये चीज़ें गलती करी हैं, इसको तुम समझो, इसको तुम जानो। तो जब मुझे इन चीज़ों के बारे में खुद पता चला तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी, एंड रिसर्च के बाद जब मुझे इस मंत्र के बारे में पता चला मैंने उसको अप्लाई करा एंड मुझे रिज़ल्ट मिले। लोगों के साथ मेरे रिलेशनशिप काफ़ी सही हुए, तो मुझे लगा कि यार ये प्रेयर ना सच में बहुत अच्छे से वर्क करता है। बस सिर्फ हमें पूरा अपना सच्चे दिल से इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस हमने उठाया एक वीडियो और लगा लिया और सो रहे हैं और सुन रहे हैं, नहीं, थोड़ा इंटेंशन उसमें आपको डालनी पड़ेगी, अपनी अच्छी इंटेंशन। और हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम अच्छे इंटेंशन से करते हैं तो वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होती, और चाहे वो कोई छोटा सा काम हो या कोई बहुत बड़ा काम हो, अच्छी इंटेंशन अगर आपने उसमें ऐड कर दिया तो आपका काम बनना तय है। तो ये वीडियो एक मुझे शेयर करना था आपके साथ कि हाँ ये जो हमारी होपोनोपोनो प्रेयर है ना, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आपको कोई रिलेशनशिप इशू है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, या बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिना मतलब कि आप लोगों के बीच में बहस हो रही है, तो इसको ट्राई करो, ज़रूर ट्राई करो। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी 101% गारंटी है कि इसको करने के बाद आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सो ये मेरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।